नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही पौराणिक मान्यताओं से जुड़ी हुई कथा भैया दूज पर्व के संबंध में। जैसा कि इस पर्व के विषय में हम जानते हैं, भाई दूज हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें व्रत, पूजा और कथा आदि करके भाई की लंबी आयु और समृद्धि की कामना करते हुए माथे पर तिलक लगाती हैं। इसके बदले भाई उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं और उन्हें उपहार भेंट करते हैं। किसी भी पर्व के मनाए जाने के पीछे कोई ना कोई पौराणिक कथा अवश्य रहती है। भाई दूज के मनाने के विषय में भी कुछ कथाएं मुख्य रूप से प्रचलित हैं। पहली कथा यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज और यमुना का जन्म हुआ था। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत स्नेह करती थी। वह यमराज से बार-बार निवेदन करती कि कभी अपने मित्रों के साथ मेरे घर आकर भोजन करो। यमराज के कंधों पर सारी सृष्टि के कार्यभार का बोझ था। इस कारण वे अक्सर इस बात को टालते रहते। एक बार कार्तिक शुक्ल के दिन यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उनसे वचन ले लिया कि वे जरूर आएंगे। यमराज बड़ी असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि मैं तो प्राण हरता हूं, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाता है, किंतु मेरी बहन यमुना ने मुझे जिस प्रेम से बुलाया है, मुझे उसका मान रखना चाहिए। यह मेरा धर्म है। बहन के घर आते ही बहन के घर आते समय यमराज ने नरक लोक में निवास करने वाले सभी जीवों को मुक्त कर दिया। अपने भाई यमराज को घर आया देखकर यमुना को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने स्नान कर पूजन किया, अपने भाई को बड़े प्रेम पूर्वक भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए अतिथि सत्कार से, आतिथ्य भाव से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। यमुना ने कहा, हे भ्राताश्री, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र और आभूषण भेंट देकर यमलोक की ओर प्रस्थान किया। भविष्योत्तर पुराण में भी एक कथा आती है। भविष्योत्तर पुराण में कहा गया है कि यमराज ने यमुना को वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति यम द्वितीया के दिन यमुना के जल में स्नान करता है और बहन के घर जाकर उनके हाथों से बना भोजन करता है, उसकी आयु लंबी होती है। इसी दिन से इस भैया दूज पर्व की परंपरा बनी। ऐसा कहा जाता है कि जो अतिथि सत्कार स्वीकार करते हैं, उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसलिए इस दिन यमराज और यमुना दोनों का ही पूजन किया जाता है। भैया दूज से जुड़ी हुई दूसरी कथा इस प्रकार है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। एक समय जब श्री कृष्ण नरकासुर नामक राक्षस को मारकर घर लौटे, तो उनका स्वागत उनकी बहन सुभद्रा ने फूल, फल और मिठाई से किया। सुभद्रा ने दीपक जलाकर तथा तिलक लगाकर 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक
अपने भाई श्री कृष्ण के जीवित रहने की कामना की। कहते हैं इसके बाद से भाई दूज मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। इस दिन कुमकुम का तिलक लगाना शुभ माना जाता है। बहनें भाई की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। विवाहित बहनें भाइयों को अपने घर बुलाकर तिलक करती हैं। वहीं कन्या रूप में बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर भाई के साथ भोजन करती हैं। भाई दूज के दिन यदि भाई बहन यमुना के किनारे बैठकर खाना खाएं तो यह बहुत ही मंगलकारी होता है। मित्रों, भारत की संस्कृति बहुत ही समृद्ध है। इसमें प्रत्येक पर्व के पीछे कोई ना कोई कहानी, कोई कथा जुड़ी हुई होती है। मेरा प्रयास है कि आपको इन कथाओं से भी जोड़ा जाए, इनके विषय में भी जो कुछ मैं जानता हूँ या मैं प्रयास स्वरूप जो जान पाता हूँ वो आपको परिचित कराऊँ। आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।